नमस्ते स्टूडेंट्स, मस्की ट्यूशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब हम चैप्टर 3 एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 1 और 2 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब हमें कितने नेक्स्ट टर्म्स? 2, 1, 2। तो यहाँ पे एक एपी दी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हियर। ये जो फर्स्ट है इसे T1 कहते हैं, इसको T2 और इसे क्या कहेंगे? T3। कितना है? 14। हमें क्या निकालना है? हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। मतलब कौन निकालना है? T4 और T5। ठीक है, हमें ये 2 टर्म्स फाइंड करने हैं। 1, 2, 3 तीन दिए हैं, चौथा और पांचवा टर्म हमें यहाँ फाइंड करना है। सो फाइंड करें। T4 कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, T4 के पहले कौन आता है? T3। 5 के पहले 4 और इनमें प्लस क्या कर दो? D। इनमें प्लस क्या कर दो? D। अब T3 कितना है? 14 प्लस, यार D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। D का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे देखो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? D इक्वल्स टू 9 माइनस 4 दैट इज 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5। D फॉर डिफरेंस, तो आप T2 माइनस T1 कर दो तो यहाँ पे D कितना है हमारे पास? 5। D कितना है? 5। तो यहाँ हो जाएगा 19। ठीक है, और यहाँ पे T4 प्लस D, T4 कितना निकाले हो आपने? 19 प्लस D कितना है? 5। तो यहाँ पे इनकी प्लस कर दो तो कितना मिल जाएगा? 24। ठीक है, तो इन सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो 5-5 का आ रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, पर आपको स्टेप देनी है इस प्रकार से। एक 19 मिला और 19 में और फिर से 5 अगर प्लस करते हैं तो 24। तो यहाँ लिख देंगे therefore the next 2 terms are 19 and 24। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो आपको कॉमन डिफरेंस तो अभी आप सीखे हो। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले इसे नाम दे देते हैं। T1 कितना है? 3, T2 5 और T3 कितना है? 7। D इक्वल्स टू, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, T2 माइनस T1, फिर थर्ड में से सेकंड T3 माइनस T2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? T2 कितना है? 5 माइनस 3, तो D हो जाएगा 2। यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो, जरूरत नहीं है पर निकाल लो। तो D कितना मिल जाएगा? 2। Therefore common difference is is 2। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको भी हैंडल करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है। फाइंड द 18th टर्म ऑफ एन एपी। कितना टर्म फाइंड करना है? 18। जैसे ये पहले नंबर का n है, n मतलब टोटल नंबर्स, हमें 18वें नंबर का निकालना है। तो हम लिखेंगे वी हैव, ये पहला जो होता है इसे A कहते हैं, A फॉर फर्स्ट टर्म। D निकाल लो, D इक्वल्स टू 7 माइनस 1 दैट इज 6। ठीक है, और n, टोटल n कितने हैं? टोटल नंबर्स है 18, मतलब हमें 18वें नंबर का निकालना है। तो n कितना हो जाएगा? 18, मतलब टोटल कितने नंबर है? 18। अब आपके पास फार्मूला है Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 ऑफ D। यहां लिख सकते हो आप, यहां लिख देना जनरल टर्म फार्मूला। ठीक है, अब आपको इसमें वैल्यूज को पुट करना है। T, पुट द वैल्यू ऑफ n 18। देखो स्टार्ट हो गया T 18, मतलब 18वें नंबर का टर्म। A कितना है? 1, n है 18 माइनस 1 और D कितना निकाले हमने? 6। अब क्या होगा? 1 प्लस, इनको ग्रुप में रखिएगा, 18 माइनस 1 17 और 17 इंटू कितना करेंगे? 6, 102 और दोनों की प्लस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 103। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार का आंसर मिलता है। तो यहां लिख देना सिंस 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 103।
तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए या 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो बच्चों आप इसको अच्छे से करके रखो, ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस दिया गया है, n दिया गया है, और आपको पूछा गया है कि फर्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करो, मतलब नेक्स्ट या फर्स्ट 2 टर्म आपको फाइंड करना है। आप क्या करोगे, वी हैव tn इक्वल्स टू n प्लस 2 वेन, आप ले लीजिए n इक्वल्स टू 1, कुछ भी ले सकते हो आप, वेन n इक्वल्स टू 2, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 लिए और n इक्वल्स टू 2, यहां से पुट कर देना आपको। पुट करने के बाद अपने आप आपको टर्म्स में ले जाएंगे। देखो t n की जगह कितना लिखते हैं 1 या 1 प्लस 2, तो t1 हो जाएगा 3, हो गया 1 प्लस 2 3। अब यहाँ 2 रखो, t2 यहाँ पे 2 प्लस 2 दैट इज t2 इक्वल्स टू 4, हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, यहाँ लिख दीजिए आप, therefore the first 2 terms of the given sequence, the first 2 terms of the given sequence are 3 and 4, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, ये एपी है कि नहीं ये आपको बताना है। तो एपी कब होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जब इन दोनों कॉन्जुगेटिव टर्म्स का इन दोनों का डिफरेंस सेम आता है। तो पहले लिख लेते हैं, वी हैव t1 कितना है 1, t2 4, t3 7 और t4 10, ये 1 2 3 4 टर्म्स है। तो d निकाल लेते हैं, पहले इन दोनों का t2 माइनस t1, फिर इन दोनों का d इक्वल्स टू t3 माइनस t2, फिर इन दोनों का d इक्वल्स टू t4 माइनस t3। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना 3। आप स्पीड बढ़ा सकते हो, 7 माइनस 4 कितना 3। अब 10 माइनस 7 10 माइनस सॉरी यहाँ पे 10 माइनस 7 कितना 3। सबका डिफरेंस कैसे दिख रहा है, सेम। सो इट इज एन एपी, द डिफरेंस between 2 consecutive terms is constant। constant का मतलब स्थिर होना, चेंज नहीं हो रहा है, constant, hence it is an AP, ठीक है। इस प्रकार से कर लो। यहां देखो क्या लिखा है, फाइंड S10, ये देखो यहाँ पे सब छुपा है, यहाँ नीचे जो 10 है ये n है, n इक्वल्स टू कितना हो गया 10। तो आपको सिर्फ यहाँ पे n की जगह 10 पुट करना है, S10 10 अपॉन 10 प्लस 1, S10 10 अपॉन 10 प्लस 1 11, हो गया। मतलब आपको सिर्फ S10 दिया है, तो n के जगह आपको क्या पुट कर देना है, 10 को पुट कर देना है। तो S10 कितना मिला 10/11। इस प्रकार से भी कर सकते हो या दूसरा भी उपाय इसके लिए है, पर आप इसी प्रकार से कर लो, ठीक है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी, आप निकाल सकते हो। फाइंड द 19th टर्म ऑफ एपी, आप निकाल सकते हो। फाइंड द सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, सेकंड और थर्ड, इफ फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2, तो क्या कर देंगे, ये है a दैट इज t1, इसे हम क्या कहते हैं t1, और d कितना है -2। कितने निकालने हैं, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड मतलब t2 और थर्ड मतलब t3। t2 के पहले क्या आता है t1, t3 के पहले t2, और यार दोनों में प्लस क्या कर दो, d कर दो। t1 कितना है -2 प्लस d कितना है -2, -2 प्लस माइनस -2। देखो ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ पे मैं रेड मार्क करता हूँ, -2 प्लस माइनस -2, तो कितना आ जाएगा -4। अब आपको क्या करना है, t2 कितना मिला -4, ठीक है, प्लस d कितना है -2, -4 प्लस माइनस -2, माइनस माइनस प्लस -6, ठीक है। Therefore the second and third terms are -4 and -6। इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को पूरी तरह से हैंडल कर ले। आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और लाइक तो जरूर बनता है, तो लाइक कर दो। बाकी के पार्ट्स आपको धीरे धीरे बहुत ही कम समय पे बहुत फास्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत आपका जो मैथ्स 1 का पेपर है वो बहुत नजदीक आया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।